आज मैं आपसे बात करूंगा फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड कि फ्रस्ट्रेशन क्या होती है और हम उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप जो डेफिनेशन सुनोगे फ्रस्ट्रेशन की, वो शायद ही आपने पहले सुनी होगी। तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जब सामने वाले लोग या सामने वाली चीज हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती है, मतलब हम तो कुछ और चाहते हैं और वो कुछ और तरीके से चल रही होती है। अगर मैं आपको इस थोड़ा और डीप लेवल पे समझाऊं, तो आपका जो मेंटल लेवल पे आप जिस तरीके से चीजें चाहते हो उस तरीके से चीजें नहीं चलती हैं। तो क्या होता है कि आप दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है। एक थॉट होता है कि आप उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हो और दूसरा थॉट कि वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होती है, यहाँ पे फाइट होती है, हमारे माइंड के अंदर थॉट्स की फाइट होती है। इस वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। अब मैंने आपको बताया, अब मैं इसको और डीप लेवल पे बताता हूँ। फ्रस्ट्रेशन तब होती है हमारे साथ जब हमने अपने माइंड को बिल्कुल ही एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस में बांध लिया हो कि चीजें तो ऐसे ही होती हैं या हम चीजों को ऐसे ही करेंगे। तो लाइफ में क्या होती है? लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होती है। और क्या होता है कि हमें जहां पे हम काम करते हैं हमें वो पसंद नहीं आता, वो एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता, वो लोग पसंद नहीं आते, वो सिचुएशन पसंद नहीं आती। इसका मतलब ये होता है कि हम अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होते हैं चीजों से। हम बाहर से तो सब चीजें देख रहे हैं बट इंटरनल लेवल पे हमें वो चीजें पसंद नहीं आ रही होती हैं। अब ये तो मैंने आपको फ्रस्ट्रेशन बताई कि क्या होती है फ्रस्ट्रेशन ऊपर ऊपर से। अब मैं आपको डीप लेवल पे बताता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन कैसे सही होती है और उसको कैसे हम समझ पाए। फ्रस्ट्रेशन तब होती है अपने को अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाते। मेरे कहने का मतलब ये है, जब हमें फ्रस्ट्रेशन होती है मतलब जो हमारे इनर सेंस है, हमारी इंटेलिजेंस है, हम उसको नहीं समझ पा रहे होते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था माइंड के सेक्शंस के बारे में, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। तो वहां मैंने बताया था माइंड क्या होता है, उसको कैसे एनालाइज करते हैं, उसके क्या पार्ट होते हैं, क्या सेक्शन होते हैं। तो हम फ्रस्ट्रेटेड तब हो रहे होते हैं जब हम अपने माइंड को नहीं समझ पा रहे होते हैं कि ये इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, इसको लोग क्यों बुरे लग रहे हैं, इसको ये चीज क्यों बुरी लग रही है, ये चीज क्यों अच्छी लग रही है। हम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा होता है। ऐसे समझते जैसे हम ट्रैफिक में पड़े हुए फंसे हुए हैं और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे निकले उस ट्रैफिक में से। ठीक, ये मैंने आपको बताया। अब एक और चीज बता दूं, हम फ्रस्ट्रेटेड तब होते हैं जब हम इंटरनल लेवल पे अपने आप से दूर होते हैं। मतलब हमारा माइंड और हमारे माइंड की एनालिसिस जब हम नहीं कर पा रहे होते हैं तब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमें चीजें समझ नहीं आती। ये मैंने आपको बताया। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये होता है कि जैसे जैसे हम अपने माइंड की डीप अंडरस्टैंडिंग तक जाते हैं, हम उसकी डेप्थ को समझते हैं, उसकी डीप नॉलेज को समझते हैं, उसमें डीप लेवल पर अपने माइंड को समझ पाते हैं, डीप एक्सपीरियंस कर पाते हैं अपने माइंड को, अपने माइंड का एनालिसिस कर पाते हैं, उसको हम क्लासिफाई कर पाते हैं चीजों में, उसको हम डिवाइड कर पाते हैं। जब हम अपने माइंड को प्रॉपर उसका माइंड का एनालिसिस कर पाएंगे, थॉट्स का एनालिसिस कर पाएंगे, फीलिंग्स का एनालिसिस कर पाएंगे, तब क्या होगा? तब हमें समझ आएगा कि हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन कोई मतलब ही नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है। बेसिकली चीजें ये होती है कि हमारे माइंड के अंदर जो फंक्शनिंग है, जो प्रोसेस है, सामने वाली चीज वो उस हिसाब से नहीं चल रही है, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है ये हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। तो हम इसमें क्या करेंगे? उसको सही करने की कोशिश करेंगे। वहां हम मेंटल लेवल पे चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। वहां पे एक प्रोसेस होगा जिससे हम करके चीजों को सही कर सकते हैं। बट होता क्या है, हम जितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं उतनी ज्यादा अपनी विल को यूज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा। ऐसे नहीं होता। ये तो होता है फ्रस्ट्रेशन का। मगर जब आप अपने माइंड को प्रॉपर एनालिसिस कर पाते हैं तब आप समझते हैं ठीक है ये चीज ऐसे नहीं हो रही है और ये चीज मुझे नहीं पसंद आ रही है। तो अब मुझे इस चीज को किस तरीके से करना है कि जिस तरीके से मेरा भी काम हो जाए और ये चीज सॉल्व भी हो जाए। यहाँ पे हम प्रॉपर चीजों को जब एनालिसिस कर पाते हैं ना, तब हम फ्रस्ट्रेशन से छूट पाते हैं। मैंने आपको ये चीजें बताई। अब आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में होगे, कहीं भी होगे, बट कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेटेड होगे और कहीं ना कहीं आप चीजों से ना खुश होगे। तो यही
एग्जाम्पल वही यूज करना जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो, जो भी आप परेशान हो, आप वहां देखना कि मैं फ्रस्ट्रेटेड या चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं। तब आपको अपने माइंड की डीप अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, तब आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे और तब आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, जिससे आप वो अपने पीरियड से निकल पाएंगे, मतलब वो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से निकल पाएंगे और फिर से नॉर्मल हो पाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया, अब अपनी डीप एक्सपीरियंस अपने अपने को कैसे समझ पाओगे, तो इसके लिए मैंने जो वीडियोस बना रखी हैं पहले माइंड से रिलेटेड, जो सेक्शन से रिलेटेड, मैंने उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको जाके देखो। उससे आप अपने माइंड को बहुत हद तक समझ पाओगे, जिससे जो आपकी फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन है आप उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाओगे, उसका एनालिसिस कर पाओगे, जिस तरीके से आप अच्छे एक्शन ले पाओगे और अपनी प्रॉब्लम से निकल पाओगे। आई होप यू आपको वीडियो नॉलेजफुल लगी होगी।